कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कुछ बेईमान वोटर तो जरूर हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर ली है। टारगेट करके आम आदमी पार्टी के जो सिंपैथाइजर वोट है, जो हार्डकोर वोटर्स हैं, उनकी वोट को कटवा दिया इन्होंने। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि कुछ फर्जी वोटर हैं जिनके ऊपर लगातार, अगर एक मकान मालिक आकर कह रहा है कि भाई मेरा घर है, मुझे पता ही नहीं, मेरे किसी के घर के अंदर इस तरह के अगर वोट बन गए तो आप ये तो मानते हैं ना कि उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे आपको कोई एतराज नहीं है ना। अशोक श्रीवास्तव को जो वेरीफाई करता है उसके घर जाके, तब जाके उसकी वोट को अप्रूव करता है। नाम बता रहा हूँ, अगर इस तरह के नाम अगर मेरे मकान के अंदर बन गए तो उसका तो आप स्वागत कर देंगे ना। अगर आप सोचते हो कि रोहिंग्यास के वोट पर जीतने की कोशिश करोगे या रोहिंग्या का वोट लेकर जीतने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। अंत में इनको कौन आइडेंटिफाइड करके डिपोर्ट करेगा, कौन निकालेगा? आप ही को निकालोगे। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, भाजपा शिवम त्यागी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र भारद्वाज के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में भाजपा शिवम त्यागी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अच्छे तरीके से रिला है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया गया कि दिल्ली में जितने भी फर्जी और रोहिंग्या वोटर हैं उसके खिलाफ हैं आप या नहीं, लेकिन जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो कुछ तो नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने में लग गया। उसके बाद राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देख के आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचलियों के वोट बीजेपी कटवा रही है, आम आदमी पार्टी समर्थकों के वोट कटवा रही है, लेकिन प्रमाण जो इस बात के लगातार आ रहे हैं, एक मकान में मकान मालिक कह रहा है मैं जानता भी नहीं, 60 वोट बने हुए हैं, एक मीटर लगा हुआ है वहाँ 30 वोट बने हुए हैं, फुटपाथ पर 10 वोट बने हुए हैं। तो इसका मतलब वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कुछ बेईमान वोटर तो जरूर हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर ली है। वो कह रहा है कि अशोक जी वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से फील्ड के अंदर दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाते। 2013 हारे, 2015 हारे, 2020 हारे, दिल्ली एमसीडी हारे, ये लगातार हारते जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लिए लेकर इनके पास ना तो कोई विजन है ना कोई लीडरशिप है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में टारगेट करके आम आदमी पार्टी के जो सिंपैथाइजर वोट हैं, जो हार्डकोर वोटर्स हैं, उनकी वोट को कटवाया जाए। इन्होंने पूरी दिल्ली में मुहिम शुरू करी। क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज करा किस तरीके से शादरा विधानसभा के अंदर 13,000 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अर्जी दी। भारतीय जनता पार्टी का वहां का मंडल अध्यक्ष है विशाल भारद्वाज। एक विशाल भारद्वाज ने अपने लेटर हेड पे 600 लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन दी। अब इस तरीके से हर जगह देखोगे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर विधानसभा में 500, 600 वोट काटने की एप्लीकेशन दे रहे हैं, जबकि बीएलओ वहां पे समरी रिवीजन हो चुका है, बीएलओ फिजिकल विजिट कर चुका है, बीएलओ ने अपना सारा काम कर लिया है। उसके बाद भी लगातार साजिशन दिल्ली में उन लोगों की वोट काटी जा रही है जो पूर्वांचल समाज से आते हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो जे क्लस्टर में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ताकि वो लोग तो सुबह निकलते हैं और रात में आते हैं, उनको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। उनके लिए तो उनकी वोट बनी क्योंकि उन्होंने पिछली बार वोट डाली थी, लेकिन उनकी वोट कटवा रहे हैं और उनको नोटिस जा रहे हैं। नोटिस किस पे जा रहे हैं? व्हाट्सएप वाले मोबाइल पे, ईमेल पे। ना तो उनके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल है, ना ईमेल है, उनकी वोट काटने के नोटिस जा रहे हैं, वो उनको नोटिस मिलता नहीं, सर्व नहीं होता, और उनकी वोट कटवाने की इस तरीके की इन्होंने साजिश रखी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज करा। क्या बोला तूने? नरेंद्र जी, आपकी बात से मैं दो मतलब निकालता हूं। एक, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे वोट काटे जा रहे, वो तो मैंने कहा कि आप लोगों का दावा है, बीजेपी उस पर हम शिवम त्यागी जी से हम सवाल करेंगे, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि कुछ फर्जी वोटर हैं जिनके ऊपर लगातार, अगर एक मकान मालिक आकर कह रहा है कि भाई मेरा घर है, मुझे पता ही नहीं, मेरे मकान के अंदर 60 लोग कैसे आ गए, एक मकान, और इनके पूरे के पूरी जानकारी है, इनके साउंड बाइट्स हैं। मैं तो अगर वो साउंड बाइट सुनाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा, लेकिन ऐसे बड़े सारे लोग हैं। रविंद्र मावी जो हैं, मावी मोहल्ला में रहते हैं, वो कह रहे हैं मेरे घर में 10 वोट हैं। अब उनके मकान के उस पर 60 से 70 वोटर बन गए, और ये वोटर कौन है? मोहम्मद फारूक, हयात आलम, मोहम्मद जमील, मोहम्मद नफीस, वारिस अहमद, सिराजुद्दीन, और ये कितने 55 साल के। आमतौर पर 18 में, मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा पूरा सवाल हो जाए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तो सवाल ये होता है कि 18 से 20 साल, 21 साल के नए वोटर बनते हैं, समझ में आता है, लेकिन 55 साल, 48 साल, 45 साल, 43 साल किसी के घर के अंदर इस तरह के अगर वोट बन गए तो आप ये तो मानते हैं ना कि उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे आपको कोई एतराज नहीं है ना? मैं पहले ये जानना चाहता हूं। मैं अशोक जी, मैं आपको वोट बनवाने की प्रक्रिया क्या है, एक ऑफलाइन वोट बनते हैं, एक ऑनलाइन बनते हैं।
ऑफलाइन में उसको फिजिकल जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना मकान मालिक का बिजली का बिल, ये सब चीज देनी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो एप्लीकेशन डालता है, चाहे ऑनलाइन डाले चाहे ऑफलाइन डाले, बीएलओ जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर। ये कौन होता है? ये आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये सरकारी नौकर होता है जिसको वहां पे लगाया हुआ है, जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जाके वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि ये आदमी अशोक श्रीवास्तव ने वोट अप्लाई करी है, अशोक श्रीवास्तव वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे। वो अशोक श्रीवास्तव को जो वेरीफाई करता है, उसके घर जाके तब जाके उसकी वोट को अप्रूव करता है। ये सारी जानकारी सबको है, सुनिए ना गणेश जी, ये सारी जानकारी सबको होती है क्योंकि सब लोग वोट बनवाते हैं, हर बार बीएलओ आता है, लेकिन बीएलओ क्या करता है क्या नहीं करता वो सरकारी अधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीएलओ क्या करता है क्या नहीं करता वो अलग अलग, वो छोड़ दिए, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सरकारी अधिकारी कोई भी है, कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो कितना क्या काम करता है उसको लेकर आप भी आरोप लगाते हैं, बीजेपी भी आरोप लगाती है, उसको छोड़ दीजिए ना। मैं फिर आपसे दोबारा, मैंने जो सवाल पूछा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं दूसरी बार। मेरा सवाल यह है कि ये जो भी गलत तरीके से बन गए हैं उनको डिलीट करने का तो आपका कोई एतराज नहीं है ना, उसका तो स्वागत करेंगे ना आप। अगर घुसपैठियों के या फिर ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, ये अगर इस तरह के नाम अगर मेरे मकान के अंदर बन गए तो उसका तो आप स्वागत कर देंगे ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं। शादरा विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा, आरके पुरम विधानसभा, सुन तो लीजिए। नहीं, आपने बताया, मैं सवाल पूछूंगा ना, इन जगह काटे गए हैं, मैं मान गया आपका सवाल। मैं बता रहा हूं। नहीं, अभी और सुनिए। पकड़े गए हैं, फर्जी वोट्स लगातार बना रहे थे। 22 दिसंबर को 175 रोहिंग्यास को इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि फर्जी वोट बना हुआ था। 24 सितंबर को फर्जी वोटर आईडी गैंग का एक पूरा पर्दाफाश हुआ है। लगातार दिल्ली में ये ड्राइव चल रही है। मैं मानता हूं कि अगर किसी को एक वोट पर भी ऐसा शक लगता है कि गलत वोट कटा है, आइए सामने आइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इलेक्शन कमीशन बैठा है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि रोहिंग्यास के वोट पर जीतने की कोशिश करोगे या रोहिंग्या का वोट लेकर जीतने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, 10 सेकंड की बस एक ये बाइट है। आजकल इनको जो है पूर्वांचली भाइयों से बड़ा प्रेम है। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस। आगे इस बाइट में है इनका कि 5 लाख रुपए का इलाज कराते हैं दिल्ली में फ्री आकर। टोटो के टॉयलेट पर बैठकर जब यहां पर आप जो है अपना शीश महल बनवा रहे थे, उसी दौरान यहां पर पूर्वांचली भाइयों को किस तरीके से आपने ट्रीट किया था कोरोना के दौरान, भूल गए क्या? मेरा आज का एक मिनट शिवम जी, मेरा आज का विषय पूर्वांचली वो नहीं है, मेरा वोटर लिस्ट के वोटर जो है फर्जी वोटर, उस पर हम स्टिक रहते हैं, बाकी तो राजनीति चलती रहती है सब। गणेश जी जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए अशोक जी, जैसे शिवम ने कहा कि रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, हम तो कह रहे हैं कि भाई रोहिंग्यास हैं, बांग्लादेशी हैं, अरे इनको कौन आइडेंटिफाइड करके डिपोर्ट करेगा, कौन निकालेगा? आप ही तो निकालोगे। सरकार आपकी, होम मिनिस्टर आपका है, पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास, आपको पता है रोहिंग्यास है, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं करोगे, उनको अरेस्ट नहीं करोगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, सिर्फ उनके ऊपर गाना गाते रहोगे, 10 सेकंड और राजनीति करोगे। जितने रोहिंग्यास है, बांग्लादेशी है, सबका एड्रेस हरदीप पुरी के पास है। हरदीप पुरी ने कहां बताया है, जाके ढूंढ लो, उठा के सबको ट्रकों में भर के। ठीक है गणेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूं। गणेंद्र जी जो आप एजेंसी तुम्हारी पास है, अमित शाह ओके गणेंद्र जी आपने, एजेंसी तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास, सीबीआई, ठीक है आपने क्यों रोहिंग्या को? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं इस मुद्दे पर कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो, सबको निकाल बाहर कीजिए, इस मुद्दे पर सभी पार्टी एकजुट रहे तो क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बात है। शिवम जी रिस्पॉन्स जल्दी से। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम तो इसकी परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, हम तो इसको परमानेंट सुलझाना चाहते हैं और लगातार उसके लिए बात भी की, लेकिन जब भी हम एनआरसी लाने की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे सारे नेता कूदना शुरू कर देते हैं। अभी क्लैरिटी हो जाएगी, इस देश में एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए जी। अशोक एनआरसी होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रोहिंग्यास बाय डिफॉल्ट ही बाहर है उससे। अरे यार सुन लो ना, अरे यार बताइए ना, बांग्लादेशी बताइए। अरे तो एनआरसी में वही जाएंगे भाई। शिवम नहीं, एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलने से थोड़ी कुछ, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो। नहीं बोलो ओके दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।